आपने अभी तक बहुत से कॉमेडी टीवी शोज देखे होंगे जैसे कि फ्रेंड्स, साइनफेल्ड, हाउ आई मेट योर मदर वगैरह वगैरह, मगर उन सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी और वो ये थी कि उनमें कॉमेडी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी हर एपिसोड आपको अमेज नहीं करती थी। हर एपिसोड हंसाती जरूर थी आपको मगर हैरान नहीं करती थी और कई दफा आपको हर सीजन में एक दो एपिसोड बोर भी कर देती थी। खैर, फ्रेंड्स के डाई हार्ड फैन तो नहीं इस बात को मानेंगे मगर फिर भी कई दफा इंसान देखते देखते बोर हो ही जाता है। तो मैं आपको आज जिस शो से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ वो कॉमेडी से तो भरा हुआ है मगर साथ में उसका हर एपिसोड आपको हैरान भी करेगा। यानी आप ऐसे समझें कि शेरलॉक टीवी सीरीज अगर अपनी ग्रिपिंग स्टोरी के साथ साथ फनी भी होता तो वो शो यकीनन इस तरह का होता और यकीन माने इसका एक एपिसोड भी आपको बोर नहीं करेगा। और इस शो का नाम है साइक और ये बहुत 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 ज्यादा अंडररेटेड टीवी शो है। बहुत से लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इस शो की एक खास बात ये भी है कि इस शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं यानी जो परमानेंट हैं या कभी कभी आते हैं सब के सब इंटरेस्टिंग है। हर कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस शो की स्टोरी किस तरह की है। बेसिकली ये शो क्राइम कॉमेडी के जनरा में फॉल करता है और इसके मेन कैरेक्टर्स में से शॉन स्पेंसर और गस बहुत ज़्यादा मेन है जो कि बचपन से दोस्त हैं। शॉन के जो फादर हैं जिनका नाम हेनरी स्पेंसर है वो पुलिस में काम करते थे और वो अपने बेटे को भी पुलिस वाला ही बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटे यानी शॉन स्पेंसर की बचपन ही से ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसको हर तरह की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं फाइटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ। तो बचपन से ही उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल, वो उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए भी ले जाते तो उसको खाना देने से पहले वो कहते कि अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो कि जब तुम इस रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे तो कितने लोगों ने ब्लैक कलर की हैट पहनी हुई थी या कितने लोगों ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। यानी वो उसको पूरी तरह ट्रेन कर रहे थे क्योंकि वो भी उसे एक पुलिस वाला बनाना चाहते थे मगर शॉन का इंटरेस्ट इस काम में बिल्कुल जीरो हो चुका था। खैर, जब वो बड़ा हुआ तो वो पुलिस में तो नहीं गया लेकिन अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर उसने एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली जिसका नाम उन्होंने रखा साइक। अब ये नाम कैसे पड़ा वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी तो वो अपनी उसी स्किल्स को यूज़ करके केस सॉल्व करता और पुलिस को ये बताता कि वो फ्यूचर देख सकता है और उसने अपने दिमाग में विजन देखा है कि फलां बंदे ने इस फलां बंदे का कत्ल किया है या चोरी की है। और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती तो कातिल वही निकलता जिसका शॉन ने बताया था। इसके अलावा जो शॉन का दोस्त है गस, वो निहायत ही फनी किरदार है। वो बंदा कुछ बोले बगैर आपको हंसा सकता है और इसके अलावा जितने भी किरदार हैं वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग हैं। तो मेरे ख्याल से आपने अगर ये शो अभी तक नहीं देखा तो इसे आज ही स्टार्ट करें। और एक और बात जो लोग कमेंट में लाजमी पूछेंगे कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं और डाउनलोड कहाँ से करना है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है और डाउनलोड कहाँ से करना है वो तो आप उसमें खुद ही बड़े माहिर हैं तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस शो को दूंगा 10 में से 10 नंबर। और अगर आप में से किसी ने ये शो देखा हुआ है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और आपसे अगर कोई भी कभी पूछे कि यार मैंने फ्रेंड्स और साइनफेल्ड देख लिया है तो मुझे कोई कॉमेडी शो सजेस्ट करो, तो आप आंखें बंद करके मेरे पे भरोसा रखते हुए उसे साइक रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे आपने देखा है या देखा नहीं है। और रही इनजस्टिस की बात तो वो भी मैं शुरू करूँगा। अभी थोड़ा ज़िंदगी टफ चल रही है तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पहली फुर्सत में इनजस्टिस की वीडियो ही बनाऊंगा। तो बाकी अगर आपको ये रिव्यू ज़रा सा भी पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।